हेलो एवरीवन। आज का पोयम है ला बेल देम सेंस मर्सी बाय जॉन कीट्स, जिसका मतलब है एक ब्यूटीफुल वुमन जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। इस पोयम को 1819 में पब्लिश किया गया था और ये एक बैलेड है। बैलेड बेसिकली लॉन्ग पोयम्स होते हैं जिनको शॉर्ट स्टैंजाज में लिखा जाता है और जो एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। ये स्टोरीज एडवेंचरस भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है और ह्यूमरस भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले आपको स्टैंजा 1 एक्सप्लेन करती हूँ। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering। तो यहाँ मैं बता दूँ, जॉन कीट्स नाइट से बात कर रहे होते, पूछ रहे होते हैं। नाइट एक ऐसा इंसान होता है जिसे किसी राजा या रानी द्वारा ऑनर किया जाता है उसके अच्छे काम के लिए। तो जॉन कीट्स यहाँ नाइट से पूछ रहे होते हैं, ओ व्हाट कैन एल दी, अरे ये क्या हो गया। नाइट एट आर्म्स की तुमने अपना जो आर्मर पहन रखा है, अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग कि तुम अकेले लग रहे हो और बहुत बीमार लग रहे हो। क्यों अकेले ऐसे भटक रहे हो बीमार रह के। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। सेज जो होता है, सेज लेक के किनारे एक पौधा उगता है जो वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे पोएट हमसे बोल रहा है कि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, कि लेक के किनारे होने के बावजूद जो सेज प्लांट है वो सूख गया है और कोई भी बर्ड्स गाना भी नहीं गा रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉन कीट्स ये नाइट को बोलना चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतना सूखापन कैसे आ गया, तुम इतने बीमार कैसे लग रहे हो। आई होप आपको स्टैंजा 1 समझ में आ गया हो। लेट्स कंटिन्यू। Oh, what can ail thee, night at arms, so haggard and so begone। तो यहाँ पे पोएट फिर से दोबारा से वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्यों इतने परेशान से लग रहे हो नाइट एट आर्म्स। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगोनी, मतलब तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो, क्यों इतने उदास लग रहे हो। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट डन। पोएट बताता है कि जो स्क्विरल, जो गिलहरी है, उन्होंने अपना खाना जितना भी है सब कुछ जमा कर लिया है आगे के लिए, और जो किसान है, जो फार्मर्स है, उन्होंने भी अपनी खेती बाड़ी का पूरा हार्वेस्ट कर लिया है। I see a lily on thy brow with anguish moist and fever dew। तो यहाँ पे जो लिली का फ्लावर होता है वो थोड़ा सा येलोविश सा होता है। तो पोएट यहाँ पे नाइट से बोलता है कि तुम्हारा जो है मतलब माथा है वो ऐसा लग रहा है कि लिली के फूल की तरह पीला पड़ गया है, पेल पड़ गया है। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश मॉइस्ट पसीने को उन्होंने बोला है कि तुम पसीने से भीग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बुखार होने लग गया है। एंड ऑन द चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विथर टू। तो इसमें पोएट बोलते हैं कि एक मतलब तुम्हारा गाल जो एक रोज़ की तरह ब्राइट हुआ करता था, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह हुआ करता था, वो कलर भी अब तुम्हारे गालों से जा चुका है और अभी भी जा रहा है और बहुत जल्दी जल्दी वो कलर तुम्हारे मतलब फेड हो चुका है तुम्हारे गालों से। अब इस स्टैंजा से जो है, जो नाइट है वो पोएट को जवाब देता है उसके सवालों का। I met a lady in the meads, full beautiful, a fairy's child। तो यहाँ पे नाइट बताता है पोएट को कि वो एक लेडी से मिला मीड्स में। मीड्स मतलब हिल साइड पे एक लेडी से मिला, बहुत ही सुंदर थी, फुल ब्यूटीफुल थी, ऐसा लग रहा था वो किसी फेरी की चाइल्ड थी। शी वॉज अ फेरीज चाइल्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नाइट है वो थोड़ा पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं वो लड़की उसको, वो लेडी उसको एक सुपर नेचुरल बीइंग की तरह लगी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। उसके बाल बहुत लंबे थे और हर फुट वॉज लाइट का मतलब है कि वो इतने प्यार से चल रही थी मानो उसके पैर ज़मीन पे टच ही नहीं हो रहे, वो अलग जैसे उड़ रही हो धरती पे। पर उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी। I made a garland for her head and bracelets too and fragrant zone। यहाँ पे नाइट बताता है कि उसने उस लेडी को कुछ गिफ्ट्स दिए। उसके I made a garland for her head, उसके सर के लिए एक गार्लैंड बना के दिया, उसको ब्रेसलेट्स भी गिफ्ट किए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, उसको एक कमर पे बांधने के लिए ऐसी चीज़ गिफ्ट की जिसमें से खुशबू आती है। मेनली उन्होंने ये सब जो गिफ्ट किया है वो पत्ते फूलों से बने हुए थे। She looked at me as she did love and made sweet moan। तो यहाँ पे नाइट बताते हैं कि जैसे ही उनको ये सब कुछ उस लेडी को उन्होंने दिया तो उस लेडी ने उनको मुड़ के देखा और ऐसे देखा जैसे मानो वो लेडी इनके प्यार में पड़ गई हो, और वो एकदम से एक बहुत मीठे आवाज़ से वो मतलब थोड़ी सी इमोशनल हो गई, थोड़ी सी रोने लग गई।
आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्पीड। तो यहाँ पे नाइट बताता है कि उसने उस लेडी को अपने घोड़े पे बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, बस कुछ भी नहीं देखा, बस एक साथ रहे। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। और रास्ते में जब वो घोड़े पे जा रहे थे तो उसी के साथ साथ जो वो लड़की थी उसने हल्का सा झुक के एक फेरी का सॉन्ग गाया। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew। तो नाइट बताता है कि वो लेडी उसको एक स्वीट सा कोई फ्रूट ला के देती है खाने के लिए, और वाइल्ड हनी, वाइल्ड शहद भी, जंगली शहद उसको ला के दिया, और मन्ना ड्यू भी उसको दिया। जो मन्ना ड्यू है वो एक टाइम पे बाइबल में मेंशन्ड है कि इज़राइल के लोगों को ज़िंदा रखने के लिए उनको एक तरीके का ड्रिंक दिया जाता था, मन्ना ड्यू जिसका नाम था। तो यहाँ पे वो लेडी नाइट को मन्ना ड्यू देती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। तो यहाँ पे वो लड़की अपने स्ट्रेंज लैंग्वेज में नाइट को कुछ बोलती है, और नाइट ये बोलता है कि मेरे को समझ आ गया, कुछ भी हो उसने अपने स्ट्रेंज लैंग्वेज में कुछ भी कहा हो, पर मैं श्योर हूँ उसने मुझे कहा है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, आई लव यू ट्रूली। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। तो यहाँ पे एल्फिन ग्रॉट का मतलब होता है एक ऐसी खाली जगह जहाँ पे मेनली मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। तो यहाँ पे नाइट बोलता है कि वो मुझे अपने खाली पड़े जगह पे लेकर गई, मेनली एक कोई खाली घर की तरह या किसी खाली गुफा की तरह। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर। वहाँ पे जाके वो लेडी रोने लग गई, बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गई, पता नहीं क्यों, क्या पता उसे किसी बात की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पर वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गई। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर। तो मैंने क्या करा कि उसके आँखों को, उसके जो वाइल्ड आइज थी उसके आँखों को बंद करा और उसको 4 बार किस किया। एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप। तो अब क्या होता है कि वो लेडी चुप होती है और वो नाइट को सुलाने की कोशिश करती है। लल्ड का मतलब है थपकियाँ देना, वो थपकी दे दे के नाइट को सुलाती है। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बिटाइड। और जो नाइट है वो सो भी जाता है और एकदम से वो कहता है वो बिटाइड। वो बिटाइड का मतलब किसी नेगेटिव चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया था, कोई बहुत ही बुरा सपना, जिसलिए वो एकदम से वो बिटाइड बोल उठते हैं। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। तो उसमें नाइट बोलते हैं कि ये मैंने अपना पहला और आखिरी ड्रीम वहाँ पे देखा, जो मैंने देखा ऑन द कोल्ड हिल साइड का मतलब जो वेदर है वो ठंडा है, और वो हिल साइड पे थे वो जहाँ भी थे, और वो सोच रहे थे कि मतलब कैसा सा सपना था, इतना बुरा सपना। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। अब वो बताता है कि उसने सपने में क्या देखा था कि वो ऐसे उठ गया। उसने देखा था कि मतलब वहाँ उसके सपने में बहुत सारे राजा आए थे, उनके बेटे आए थे, इतने सारे वॉरियर थे जिनको देखकर लग रहा था कि वो खुद ही उनकी तबीयत ख़राब है। डेथ पेल वर दे ऑल, उनके मतलब फेस पे दिख रहा था कि वो लोग मर चुके हैं। और पेल किंग्स, पेल हो गया था उनका कलर, बहुत पीला पड़ गया था, बहुत तबीयत खराब थी उनकी। डेथ पेल था, ऐसे लग रहा था सब मर चुके हैं वहाँ पे। दे क्राइड ला बेल डेम सेंस मर्सी दी हैथ इन थ्रॉल। तो ये फ्रेंच में लिखा गया है। वो बताता है कि वो जो राजा थे और जो वॉरियर्स थे वो एकदम से इसके सामने रोने लगे और इसको बताने लगे कि ला बेल देम सेंस मर्सी, कि एक ऐसी औरत है जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। द लेडी विद नो मर्सी थी हैथ इन थ्रॉल, इसका मतलब है कि वो तुम्हें यहाँ पे अपने वश में करके लेके आई है। थ्रॉल का मतलब है ग्रैस्प करना, किसी को कैद कर लेना। तो वो उसको चीख चीख के बता रहे हैं कि ये जो औरत है इसके अंदर कोई भी मर्सी नहीं है और ये तुम्हें यहाँ पे अपने कैद में करके लेकर आई है। आगे बताते हैं। आई सॉ देयर स्टाफ्ड लिप्स इन द ग्लोम विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड। तो ग्लोम का यहाँ पे मतलब है अंधेरे में जो हल्की सी रोशनी आती है उसको ग्लोम बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट बताते हैं कि मैंने उन किंग्स, प्रिंसेस और पेल वॉरियर्स को देखा।
हल्की सी रोशनी में मैंने उनके सूखे हुए होठों को देखा, जैसे वो चीख चीख के मेरे को वार्निंग दे रहे हो कि यहाँ से चले जाओ। और ये सब देखने के बाद एकदम से मैं उठ के बैठ गया और ख़ुद को यहाँ पे पाया, इस ठंड में, इस हिल के साइड में, इस गुफा में, इस घर में मैंने खुद को अकेला पाया। अब आते हैं लास्ट स्टैंजा पे। एंड दिस इज़ वाई आई सोजोर्न हियर अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। सोजोर्न का मतलब है एक ऐसी जगह में जाके रुकना जो खुद का नहीं है, जहाँ खुद का घर नहीं है। तो नाइट बताते हैं कि इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मिला अकेला, और मेरी तबीयत तुम्हें इतनी ख़राब लग रही है, अकेला मैं भटक रहा हूँ। दो द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। और यही रीज़न है, यही वजह है कि जो सेज की बात तुम कर रहे थे कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि पानी के पास उगने वाला पौधा भी सूख गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सेज भी सूख गया है और कोई बर्ड भी गाना नहीं गा रहा है। आई होप आपको पोएम समझ आ गया हो। अब मैं आपके साथ जो थीम्स डिस्कस कर लेती हूँ। पहला है पावर ऑफ लव, कि कैसे प्यार के चक्कर में नाइट उसके साथ चला गया और उसके साथ इतना कुछ हो गया। सेकंड है इल्यूजन। इल्यूजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को रियल लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि लिली और सेज, की कैसे बोला कि उसका जो सर का कलर है वो लिली की तरह येलोइश हो गया है, और सेज की तरह उसका ऐसा लग रहा है कि सेज जैसे सूख गया है तो वो भी ऐसा सूखा हुआ लग रहा है। थर्ड है डिस्ट्रक्शन विद ब्यूटी, कि कैसे जो वो फेरी चाइल्ड जिसको बोला गया, वो ब्यूटीफुल लेडी, जैसे कि उसको सुपरनैचुरल बीइंग की तरफ पॉइंट किया गया है, कैसे उसने अपनी सुंदरता से मतलब नाइट को अपने वश में कर लिया, अपने कैद में कर लिया। और सिर्फ नाइट ही नहीं, उसके सपने में जितने प्रिंस, राजा, वॉरियर जितने भी लोग आए थे, सिर्फ उसने नाइट का ही नहीं, उसने न जाने कितने ऐसे लोगों का मतलब उनको ऐसे मार डाला है। तो यहाँ पे जो पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने जब ये पोएम लिखा था, ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जब जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखा था, इस पोएम को लिखने से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने अपने भाई को खोया था टीबी से। तो टीबी भी कुछ ऐसी ही बीमारी है जो जॉन कीट्स ने इस पोएम में नाइट की बताई है, कि पेल हो जाना, सूखा हुआ लगना। तो कहीं ना कहीं थोड़े इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको समझ आ गया हो, एंड थैंक यू सो मच।